हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मानवा एक्सप्लेनेशन पर। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि तेसन उस ओल्ड मैन को उसके गॉडेस का लोकेशन बता देता है और वो ओल्ड मैन ये सुनकर अपने गॉडेस के खोज में निकल पड़ता है। अगला एपिसोड। उसके बाद हम देखते हैं तेसन को, जो कि रैट मॉन्स्टर्स को किल करने के लिए यहाँ पे आया होता है और वो एक रैट मॉन्स्टर को कुचल कर कह रहा होता है मेरा एजिलिटी अभी 25 है, जिस कारण से इन रैट मॉन्स्टरों को मारना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। जहां हम देखते हैं उस रैट मॉन्स्टर के मरने पे इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने एक सोल बूस्ट को ट्रिगर किया, लेकिन आपके और आपके अपोनेंट के बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप होने के कारण आपको अपने अपोनेंट से कुछ भी नहीं मिला। ये सुनकर तेसन उस नोटिफिकेशन को देखते हुए अपने मन में सोचता है तो अगर मेरे और मेरे अपोनेंट के बीच ज़्यादा गैप रहेगा तो इस बूस्ट के कारण मुझे कुछ नहीं प्राप्त होगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा डिसपॉइंटिंग है, लेकिन इतना मैंने एक्सपेक्ट करा था। इतना सोचकर वो आगे बढ़ते हुए कहता है ऐसा लगता है कि फर्स्ट फ्लोर पे जो मेरा ग्रोथ है वो यहीं पे रुक चुका है, अब मुझे सेकंड फ्लोर पे जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले मुझे एक जगह को विजिट करने की ज़रूरत है और हमें बताया जाता है लेबरिंथ में एक जगह है जिसे सीक्रेट रूम कहा जाता है। एक सीक्रेट रूम हर एक फ्लोर पे छुपा होता है और जो इसे डिस्कवर करता है उसे बहुत सारे रिवार्ड्स मिलते हैं, जैसे कि मैजिक स्टाफ, रिंग ऑफ लेविवेशन, यहाँ तक कि परमानेंट स्टेट्स को बूस्ट करने वाले पोशंस भी मिलते हैं और ऐसे आइटम्स जो तुम्हें लेबरिंथ को चढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकता है। मात्र एक ही व्यक्ति सीक्रेट रूम में इंटर कर सकता है, जिस कारण से इजी मोड में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हुआ करता था। ये कहकर तेसन अपने मन में सोच रहा होता है यही कारण है जिसके वजह से मैं पास्ट में बहुत सारे सीक्रेट रूम्स को मिस कर दिया, और ये अभी दीवार के ईंटों को हेर फेर कर रहा होता है। और हमें बताया जाता है सीक्रेट रूम में इंटर करने के लिए तुम्हारे पास स्किल्स से ज़्यादा लक और एक्सपीरियंस होना चाहिए। और तेसन वहाँ एक दरवाजे को खोलकर अपने मन में सोचता है लेकिन ये सोलो मूड है, यहाँ मैं हर एक सीक्रेट रूम के रिवार्ड को ले सकता हूँ। इतना सोचकर ये कहता है मुझे आश्चर्य है क्या यहाँ का स्ट्रक्चर भी इजी मूड के जैसे ही होने वाला है। जहाँ ये हमें बताता है हालांकि लेबरिंथ में अलग अलग डिफिकल्टीज हैं, लेकिन हर एक डिफिकल्टीज के रूम और स्ट्रक्चर बिल्कुल ही सेम है। जहाँ उसके इस रूम में इंटर करने पर इसे यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिलता, जो देखकर ये मुस्कुराते हुए कहता है आखिरकार ये यहाँ है। और ये हमें बताता है इस रूम में मात्र एक ही एंट्रेंस है और ये पूरा रूम खाली है। ऐसे रूम्स को अक्सर प्लेयर्स कचरा समझकर इग्नोर कर दिया करते थे, लेकिन सीक्रेट रूम ऐसे ही जगह पर होता है जहाँ वो वहाँ के दीवारों को जाकर छूने लगता है और वहाँ के ईंटों को हेर फेर करते हुए अपने मन में सोचता है अगर यहाँ कोई अलग ईंट नहीं होगा तो मुझे सभी ईंटों को छू कर देखना होगा। दूसरे शब्दों में ये बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला काम है, जहां हम देखते हैं वो सभी ईंटों के साथ हेरा फेरी कर रहा होता है, उन्हें दबा रहा होता है, घुमा रहा होता है और फिर अलग अलग जगहों पे रख कर देख रहा होता है। और ये इन कामों को करते हुए बड़े ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने मन में सोचता है पास्ट में मैंने एक हफ्ते तक इन चीज़ों को एक रूम में किया, लेकिन मुझे उससे कुछ नहीं प्राप्त हुआ, उससे तो ये बेटर ही है। जहां हम देखते हैं इसके इन कार्यों से इसका प्रोफिशिएंसी ऑफ डिटेक्शन 5% से इंक्रीज हो जाता है और जब ये एक और ईंट को एक जगह पर डालता है तो इसे बताया जाता है आप पहले व्यक्ति हैं जिसने सीक्रेट रूम को डिस्कवर करा, और वहां से सारी ईंटें हटने लगती है और इसे बताया जाता है आपने एडवेंचरर का टाइटल रिसीव करा है, जिससे आपका इंटेलिजेंस 3 से परमानेंटली इंक्रीज हो गया है। जहां वो उस रूम को देखते हुए कहता है आखिरकार यहाँ है मेरा रिवार्ड। जहां हम देखते हैं उस रूम के अंत में एक सीक्रेट बॉक्स रखा होता है। उस बॉक्स को देखते हुए वो इस रूम के इधर उधर देखकर कहता है इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं आराम से जाकर इस रिवार्ड को ले सकता हूँ, लेकिन ये सही नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो उस रूम में इंटर करता है जहां उसे एक रैट मॉन्स्टर सोता हुआ दिखता है, जिसे वो अपने पैर से कुचल देता है, जिससे इस रैट मॉन्स्टर का तो सिटी पिटी गुम हो जाता है
और ये उसे उठाकर उस सीक्रेट रूम के बीच में फेंक देता है, जहां इसके लैंड होते ही इस पे आकर एक तीर लगता है। उसे देखते हुए तेसन कहता है तो ये एक एरो का ट्रैप था। इन सब चीजों को मैं फर्स्ट फ्लोर के टेक्स्ट बुक के रूप में लिख कर पोस्ट कर सकता हूँ, ये उतना डिफिकल्ट नहीं लगता है। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगता है, जहां तुरंत उस पे एक और तीर का हमला होता है, जिसे वो अपने हाथों से पकड़ लेता है और फिर उसे अपने इन्वेंट्री में स्टोर कर लेता है और कहता है फर्स्ट फ्लोर के नॉर्मल प्लेयर्स के विपरीत मैं बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल रूप से बड़ा हुआ हूँ, इसलिए पर्याप्त फोकस के साथ मैं इतना कुछ तो संभाल ही सकता हूँ। ये कहकर वो एक और ट्रैप पे पैर रखता है, जिससे इस बार उस पर एक ही साथ 7 तीरों से हमला किया जाता है, जो देखकर ये कहता है चलो यहाँ से कुछ तीर तो इकट्ठा कर ही सकता हूँ। ये कहकर वो जंप कर कर अपनी तरफ आ रहे 2 तीरों को पकड़ लेता है और उसे अपने इन्वेंट्री में रख रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक तीर आ रहा होता है, उसे भी वो डॉज करके अपने इन्वेंट्री में रख लेता है और कहता है स्टोर से उन सभी तीरों को बाय करना पूरे ही पैसे की बर्बादी निकली। जहां हम देखते हैं इस एरो के स्टेटस को, इसका नाम होता है पॉइजन एरो। इसका अटैक 2+ होता है और इस एरो पे पॉइजन लगा होता है। और दूसरे एरो का नाम होता है पैरालिसिस एरो। इस एरो का अटैक भी 2+ होता है और इस पे पैरालिसिस पोशन लगा होता है। जहां वो उन दोनों एरो को अपनी इन्वेंट्री में रख कर अपनी तरफ आ रहे सभी तीरों को इकट्ठा कर लेता है और कहता है ये लगभग 100 तीर थे, ये बहुत ही ज्यादा मजेदार था। ये कहकर वो उस बॉक्स के तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है ऑल राइट, अब समय है इस मेन रिवार्ड को लेने का। इतना सोचकर ये यहाँ से जंप मारकर सीधे उस सीक्रेट बॉक्स के पास लैंड करता है और ये अपने मन में सोचता है अगर मैं सीधे चलते हुए जाता तो मैं अपने शील्ड से एरो को ब्लॉक कर सकता था, और अगर नहीं ब्लॉक कर पाता तो उस शील्ड को वहीं फेंक कर मैं यहाँ से भाग सकता था। लेकिन ये जगह एक मेज है, इसलिए मुझे अपने कामों को पूरे परफेक्ट तरीके से दिखाने की जरूरत है। जहां हम देखते हैं उस पे एरो से अटैक किया जा रहा होता है और ये कुछ एरो को डॉज कर रहा होता है तो किसी को पकड़ ले रहा होता है। ऐसे करते करते अब मात्र एक ही ट्रैप बचा होता है, जिस पर भी वो जाकर पैर रख देता है तो इस बार उस पर एक साथ ही 9 एरो से अटैक किए जाते हैं। इसे देखकर ये अपना स्किल ब्रेथलेस अटैक को एक्टिवेट करता है, जिससे इसे बताया जाता है अब आप 10 सेकंड तक बिना सांस के भी जिंदा रह सकते हैं। जहां वो बस आगे बढ़े जा रहा होता है, जिससे इसे बताया जाता है आपका विजन क्लियरेंस का प्रोफिशिएंसी 2% से इंक्रीज हो गया है। जहां वो पूरी तरीके से अपने आंखों को उन तीरों पे गड़ाया होता है और अपने मन में सोच रहा होता है 3 ठो एरो आगे से आ रहे हैं और 2 ठो मेरे लेफ्ट साइड से और 3 ठो राइट साइड से और एक मेरे पैर के नीचे से आ रहा है। इन सब को डॉज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ये सोचकर ये उन सभी तीरों के तरफ ही आगे बढ़ने लगता है, जिससे इसे बताया जाता है आपने मुश्किल समय में अपने सेंसेस को इंक्रीज किया और आपने एक स्पेशल एक्टिव स्किल सेंसरी इन्हेंसमेंट प्राप्त किया है। जहां वो आगे बढ़ते हुए एक एरो को डॉज करता है और अपने मन में सोचता है अब बस 8 एरो बचे हैं, और वो अपनी तरफ आ रहे 2 एरो को पकड़कर फिर अपने मन में सोचता है अब बस 5 बचे हैं। जहां उसी समय हम देखते हैं एक तीर सीधे आकर इसके छाती में लगने वाला होता है, जिसे देखकर ये अपना स्किल डिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करके उस तीर को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे वो तीर इसके बाजू से होकर गुजर जाता है और इसे मात्र 8 का डैमेज मिलता है। और ये बचे हुए तीरों की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है अब बस 4 तीर बचे हैं और ये चारों तीर सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो ये सोचकर ये उनमें से एक तीर को पकड़ लेता है और उन तीनों तीरों की तरफ फेंक देता है, जिससे वो तीनों तीर टूट जाते हैं। फिर वो फाइनल ट्रैप पे अपने पैर को रखता है और अपने मन में सोचता है पिछले सभी ट्रैप्स के अकॉर्डिंग इस फाइनल ट्रैप से 10 एरो आना चाहिए, लेकिन इस फाइनल ट्रैप से 15 एरो आते हैं,
इसे देखकर ये अपने मन में सोचता है, 15? क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो? और ये अपने दांत पीसते हुए अपने तरफ आ रहे 2 एरो को पकड़ लेता है और अपने मन में सोच रहा होता है, ये उससे बहुत ज्यादा है जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था। इस प्रकार तो मैं इन सबको नहीं ब्लॉक कर पाऊंगा। जहां हम देखते हैं वो अपने पास आ रहे सभी एरो को अपने पास के एरो से तोड़ रहा होता है और उन सभी एरो को तोड़ते हुए अपने मन में सोचता है, अगर मैं इसे डॉज नहीं कर सकता तो ये सोचकर वो अपने हाथ को आगे कर देता है, जहां एरो उसके हाथ को छेद देता है और इसे बताया जाता है, आपको 60 डैमेज मिला है, आपको 15 डैमेज मिला है, आपको 16 डैमेज मिला है, आपको 15 डैमेज मिला है और इसे बताया जाता है, अब आप अपंग हैं। जहां हम देखते हैं इसका बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है और इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, अभी आपका बहुत सारा खून बह चुका है, इसलिए आपका हेल्थ जो है वो कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज होते जा रहा है। जहां हम देखते हैं इसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका होता है। दर्द के कारण ये अपने होठों को अपने दांतों से कुतर रहा होता है और ये हाँफते हुए अपने हाथों से तीरों को निकाल कर कहता है, डैम, ये बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। जहां इसे बताया जाता है, आपने एक बहुत ही दर्दनाक दर्द को अनुभव किया है, जिस कारण से आपको एक स्पेशल एक्टिव स्किल पेन रिडक्शन मिला है। इस स्किल को देखकर ये अपने मन में सोचता है, धन्यवाद इस स्किल का जिसके वजह से कम दर्द होता है, लेकिन इसका प्रोफिशिएंसी अभी कम है जिस वजह से अभी भी दर्द हो रहा है। पास्ट में इजी मूड को चूज करने के कारण मेरा हेल्थ पहले से ही बहुत ही ज्यादा कम था, जिस वजह से जब भी मैं खुद को चोट पहुंचाता था तो मेरा हेल्थ बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाता था, जिस कारण से मुझे बहुत बार ट्राई करने के बाद ये स्किल प्राप्त हुआ था। जहां हम देखते हैं अभी इसका हेल्थ 54 होता है और ये अपने हाथ में पट्टी को बांधकर आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है, अपंग और ब्लीडिंग स्टेट में भी एक ऐसा स्किल है जिसे प्राप्त किया जा सकता है। खैर, अब जब मुझे स्किल मिल गया है तो कोई जरूरत नहीं खुद को और चोट पहुंचाने का। ये सोचकर वो आगे जाकर सामने के एक हैंडल को घुमा देता है, जिससे जिस छेद से तीर आ रहा था वो छेद बंद हो जाता है और वो जाकर उस सीक्रेट बॉक्स को खोलता है, जहां उसे एक स्टाफ मिलता है। उसे देखकर वो अपने मन में सोचता है, चूंकि मुझे अभी रिवार्ड मिल चुका है तो अब सभी ट्रैप्स जो हैं वो निष्क्रिय हो जाना चाहिए। ये सोचकर वो उस स्टाफ को देखकर कहता है, फर्स्ट फ्लोर पर ही ये स्टाफ अपीयर होना शुरू हो चुका है, यहाँ तक कि हार्ड मोड में भी इस स्टाफ को 10th फ्लोर पर मिलना चाहिए, लेकिन सोलो मोड में तो ये फर्स्ट फ्लोर पर ही मिल गया। जहां इस स्टाफ के पकड़ने पर इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, ये स्टाफ ऑफ फ्लेम्स है। इस स्टाफ को नोविस विजार्ड के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। इससे आप बेसिक फायरबॉल मैजिक कास्ट कर सकते हैं। उसे देखकर ये कहता है, ये तो हल्का मालूम पड़ता है, और फिर उसे अपने इन्वेंट्री में स्टोर करके अपने मन में सोचता है, शुरुआत से ही स्टाफ ऑफ फ्लेम्स जो हैं वो ज्यादा वैल्यू रखते हैं दूसरे मैजिक के मुकाबले। क्या ये सब सोलो मोड में एवरेज है? और फिर वो ली तेयुन के बारे में सोचते हुए कहता है, ली तेयुन ज्यादा सीक्रेट रूम्स में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई थी, तो इस जगह पे उससे कंपैरिजन करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और फिर वो यहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है, अगर ये एवरेज है तो चीजें यहाँ से आसान हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं एक रैट मॉन्स्टर को, जो कि टेसन पे अटैक करने को जा रहा होता है, लेकिन टेसन आसानी से मूव करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपने मन में सोचता है, हालांकि मैं अपने एक बाजू का इस्तेमाल अभी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे स्टेट्स में भारी अंतर होने के कारण मुझे उस बड़े चूहे से निपटने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जहां हम देखते हैं अभी इस चूहे को, जो कि इसे देखकर गुर्रा रहा होता है, और उसी समय हम देखते हैं सिस्टम के द्वारा इसे बताया जाता है, लंबे समय तक अपंग होने के बावजूद आपको अपने एक्शंस के द्वारा कोई इशू नहीं हुआ, जिस कारण से आपको एक स्पेशल एक्टिव स्किल अनडाइंग विल प्राप्त हुआ है। इसे देखकर ये कहता है, नाइस, और फिर उस चूहे को अपने पैर से कुचल देता है,
जिससे इसे बताया जाता है आपने इस चूहे पे विजय प्राप्त किया। और उसके बाद ये फाउंटेन ऑफ लाइफ में प्रवेश करके वहाँ का पानी पीता है, जिससे इसे बताया जाता है आप अपने परफेक्ट कंडीशन में हैं। जहाँ ये बैठकर अपने स्किल्स को चेक करते हुए कहता है, चलो देखते हैं मैंने कौन कौन सा स्किल प्राप्त किया है। जहाँ पहला स्किल पेन रिडक्शन होता है, इसका प्रोफिशिएंसी 1% होता है। इस स्किल के कारण इसे दर्द महसूस नहीं होगा। दूसरा स्किल सेंसरी इन्हेंसमेंट होता है, इसका प्रोफिशिएंसी भी 1% होता है। इस स्किल के कारण इसका सेंसेस थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। इन दोनों स्किल्स को देखते हुए ये अपने मन में सोचता है, ये दोनों स्किल्स बुरे नहीं हैं। भले ही अभी ये स्किल यूजफुल नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे इनका प्रोफिशिएंसी इंक्रीज होगा वैसे वैसे इन स्किल्स का इफेक्टिवनेस भी बढ़ता जाएगा। और फिर हम देखते हैं इसका तीसरा स्पेशल एक्टिवेशन स्किल, जो कि अनडाइंग विल होता है। इस स्किल को यूज करने के लिए जो माना कंज्यूम होगा वो 1 होता है, और इस स्किल का भी प्रोफिशिएंसी 1% होता है। इस स्किल के कारण भले ही ये कितनी ही ज़्यादा जख्मी क्यों ना हो, इसके लड़ने के स्पिरिट को कोई नहीं तोड़ सकता है। और इस स्किल के मदद से ये 10 सेकंड के लिए अपने सारे इंजरीज को इग्नोर करके लड़ सकता है। इसे देखकर ये अपने मन में सोचता है, नाइस, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल स्किल है जो कि टेम्पररी इंजरीज को इग्नोर कर सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए थोड़ा मुश्किल से गुजरना पड़ा, लेकिन ये इसके लिए वर्थ इट है। ये सब सोचने के बाद ये अपने स्टाफ को बाहर निकालता है, जिससे इसे बेसिक मैजिक फायरबॉल स्किल मिलता है, और इसका माना कंजप्शन 3 होता है, और इसका प्रोफिशिएंसी भी 1% होता है। इसे देखकर ये अपने मन में सोचता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ये स्टाफ जो है वो सबसे बड़ा लाभ है मेरा। और इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, फायरबॉल कास्ट करने पे इनेमी को ज़्यादा डैमेज पहुंचेगा अगर उसके पास इम्यूनिटी का स्किल नहीं हुआ तो। ये स्किल जो है वो उसके स्टेटस इफेक्ट को बर्न करने की कोशिश करेगा। इन सभी नोटिफिकेशन को देखकर ये अपने स्टाफ को अपने इन्वेंट्री में स्टोर करके कहता है, ऐसा लगता है मैंने वो सब कुछ प्राप्त कर लिया फर्स्ट फ्लोर पे जो मैं प्राप्त कर सकता था, तो ये समय है सेकंड फ्लोर पे जाने का। हमें बताया जाता है ये जो लेबरिंथ का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ हर एक फ्लोर के बॉस मास्टर के रूम में एक नीचे की तरफ जाते हुए सीढ़ी है, जो कि तुम्हें नेक्स्ट फ्लोर के बॉस मास्टर के पास पहुँचाएगा। तुम्हें बस हर एक फ्लोर के बॉस मास्टर को हराना है और नीचे की तरफ बढ़ते जाना है। जहाँ इस समय हम देखते हैं बॉस मास्टर के रूम के पास तेसन आकर कहता है, आई एम कमिंग, और ये उस दरवाजे को खोलकर उस रूम में इंटर कर जाता है, जहां हम देखते हैं एक बहुत बड़े चूहे को जो कि वहां आराम कर रहा होता है। उसके आने पे वो चूहा उसके तरफ घुर्राते हुए बढ़ने लगता है, जिसे देखकर तेसन कहता है, ये बहुत समय हो गया है कि नहीं। जहां इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है एक जेंट रैट अपीयर हो चुका है, और ये रैट मास्टर जोर से गुर्राते हुए इस पे अटैक करने को दौड़ पड़ता है। जहां तेसन अपने शील्ड को आगे कर कर कहता है, चलो आ जाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ सोलो मूड के फर्स्ट फ्लोर के बॉस मास्टर को। और ये अपने मन में सोच रहा होता है, इजी मूड में ये मॉन्स्टर 10th फ्लोर का बॉस मास्टर था, इसने अपने पंजे से कितने सारे प्लेयर को बीच से फाड़ दिया। उन सभी चीज़ों को याद करके तेसन इस मॉन्स्टर को अपनी तरफ आते हुए देखकर कहता है, वेल, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस को कंसीडर करूं तो मैं अब सरप्राइज नहीं हूं, क्या मैं हूं? ये कहकर वो अपने शील्ड के साथ उस मॉन्स्टर का इंतजार करते हुए हमें बताता है, जेंट रैट कुछ ऐसा नहीं है जिसे फर्स्ट फ्लोर के प्लेयर हरा सके। यही कारण है जिसके वजह से ली तेयुन को ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ा। ली तेयुन को पता लगा कि लेबरिंथ के जो बॉस मास्टर हैं वो अपने चैम्बर को छोड़कर नहीं जा सकते, तो इसने बॉस मास्टर के रूम में तेल फेंक कर उसमें आग लगा दिया, और तब तक इंतजार किया जब तक कि वो मॉन्स्टर जलकर मर नहीं गया। इन सभी चीज़ों को याद करते हुए तेसन अपने मन में सोचता है, ये कंसीडर करते हुए कि ली तेयुन मात्र एक प्लेयर है जो कि सोलो मूड में जिंदा रही थी,
उसका जो स्ट्रेटजी था वो बिल्कुल ही परफेक्ट के करीब था। लेकिन ये उस प्रकार की लड़ाई नहीं है जो कि लेवरेंथ चाहता है। ये सोचकर ये अपने इन्वेंट्री से अपने फायरबॉल वाले स्टाफ को बाहर निकालता है और उस रैट मॉन्स्टर पे अपनी फायरबॉल का स्पेल कास्ट करता है और हमें बताता है स्ट्रॉन्गर बनने के लिए तुम्हें एक निष्पक्ष लड़ाई दिखानी होगी। जहां इस समय हम देखते हैं उसके फायरबॉल कास्ट करने के कारण इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने रैट मॉन्स्टर को 14 का डैमेज दिया। जहां ये रैट मॉन्स्टर इस आग के हमले के कारण इस आग में झुलस रहा होता है और इस समय तेसन अपने इन्वेंट्री से अपने बो को बाहर निकालकर अपने मन में सोचता है बर्निंग स्टेटस प्रत्येक 10 सेकंड में इस पे 1 का डैमेज पहुंचा रहा है, अभी भी बहुत लंबा समय है इसे खत्म होने में। ये सोचकर वो अपने पास से एक एरो को निकालकर उस पे चला देता है जिससे इसे बताया जाता है आपने जेंट रैट पे 7 का डैमेज पहुंचाया और इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है इस जेंट रैट पे पॉइजन का असर नहीं हुआ। जो देखकर ये अपना एक और तीर निकाल कर कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार भी मैं क्यों ना फेल हो जाऊं, मैं लगातार ट्राई करता रहूंगा। ये कहकर वो फिर से उस पे तीर का हमला कर देता है जहां इस बार ये रैट मॉन्स्टर पैरालाइज हो जाता है और इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपका टारगेट पैरालाइज हो गया है। उन सभी मैसेज को देखकर ये इस जेंट रैट के पास बढ़ते हुए कहता है इन सभी एरो का जो इफेक्ट है ये वास्तव में अपनी कीमत के लायक है। ये कहकर ये अपने इन्वेंट्री से और एरोज निकाल कर कहता है तो चलो अब शुरू करते हैं और ये अपने मन में सोचता है एक एरो से बॉस मॉन्स्टर को पैरालाइज करने के कारण बॉस मॉन्स्टर अब मूव नहीं कर सकता है। जहां ये लगातार इस जेंट रैट पे एरो से अटैक करते जा रहा होता है। इससे बताया जाता है जेंट रैट जो है वो पॉइजन्ड हो चुका है, लेकिन ये उन मैसेज को इग्नोर करके लगातार इस रैट मॉन्स्टर पे अपने तीरों का हमला जारी रखता है। जहां हम देखते हैं थोड़ी देर बाद इसने इस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से तीरों से गथ दिया होता है और फिर अपने शील्ड के साथ उस पे अटैक करने को आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है ये लड़ाई एक चैलेंज से ज्यादा उपहास की तरह लग रहा है। ये सोचकर ये अपने शील्ड से उस रैट मॉन्स्टर पे एक जोर का हमला करता है जिससे इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है रैट मॉन्स्टर जो है वो कमजोर हो चुका है, जिस कारण से अब इस पे जो डैमेज लगेगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा और इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने इस जेंट रैट पे 13 का डैमेज पहुंचाया। जहां इसी समय हम देखते हैं इस रैट मॉन्स्टर के आइज को जो कि रेड कलर से चमकने लगता है और इसका पूरा बॉडी रेड ऑरा में कवर हो जाता है। इसे देख कर तेसन कहता है चलो ये समय हो चुका है और ये हमें बताता है बजरकर मूड जो है वो तब एक्टिवेट होता है जब किसी मॉन्स्टर का हेल्थ 20% से नीचे गिर जाए और हम देखते हैं इसके पास्ट लाइफ में ये मॉन्स्टर बजरकर मूड में चला गया था और सभी प्लेयर का चीरफाड़ करना शुरू कर दिया था। जहां इस समय इससे बताया जाता है जेंट रैट जो है वो बजरकर मूड में इंटर कर चुका है। इन मैसेजों को देखकर ये अपने मन में सोचता है सेकेंड फेज शुरू हो चुका है, ये बैटल मुझे हेड ऑन लड़ना होगा। जहां हम देखते हैं इस रैट मॉन्स्टर को जो कि तेजी से आकर इस पे अटैक करता है जिसे ये अपने शील्ड से रोक लेता है, लेकिन फिर भी इसे 8 का डैमेज मिलता है। इसे देखकर ये अपने मन में सोचता है इतनी ज्यादा ताकत को मैं अपने करंट के स्ट्रेंथ के साथ नहीं हैंडल कर पाऊंगा। जहां हम देखते हैं उस रैट मॉन्स्टर को जो कि जोर जोर से गुर्रा रहा होता है। उसे देखकर तेसन अपने मन में सोचता है मेरा स्ट्रेंथ मुश्किल से 11 होगा, इसके हेल्थ को कम करने के लिए मुझे अपना बेस्ट स्ट्रेटजी इस्तेमाल करना होगा। ये सोचकर ये अपने शील्ड से उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है जिस पे ये मॉन्स्टर भी अपने पंजे से इस पे अटैक करता है, लेकिन तेसन वहां से हट जाता है जिस कारण से इसका पंजा फ्लोर में ही धंस जाता है। इस समय का फायदा उठाते हुए तेसन इसके पीछे से आकर इस पे अपने शील्ड से अटैक करता है जिससे इस मॉन्स्टर को 7 का डैमेज मिलता है और ये मॉन्स्टर गुस्से में आके तेसन पे भी अपने पंजे से अटैक करता है जिससे तेसन अपने शील्ड से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी इसे 5 का डैमेज मिलता है।
लेकिन तेसन भी अपने शील्ड से इस पे अटैक करता है, जिससे उस रैट मॉन्स्टर को 7 का डैमेज मिलता है और इस कारण से इसका कॉम्बैट इंड्योरेंस 1% से इंक्रीज हो जाता है। जहां ये रैट मॉन्स्टर इसके शील्ड को अपने दांतों से चबाने की कोशिश कर रहा होता है। जहां तेसन अपने मन में सोचता है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा बॉडी ये हैंडल नहीं कर पाएगा। ये सोचकर वो अपने शील्ड को हटाते हुए अपने हाथ में स्वॉर्ड लाता है और अपना स्किल अपनील का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर पे 2-3-4 स्लैश मारता है, जिस कारण से इसे बताया जाता है आपने जेंट रैट पे 8 का डैमेज पहुंचाया, आपने जेंट रैट पे 7 का डैमेज पहुंचाया। लेकिन इसके इन हरकतों से ये रैट मॉन्स्टर गुस्सा होकर अपना जोर का अटैक इस पे मारता है, जिससे इसे 24 का डैमेज मिलता है। इस हिट को लेने के बाद ये अपने मन में सोचता है 24 का डैमेज, इस प्रकार तो मैं मात्र और कुछ ही हिट ले पाऊंगा। अगर मैं अपने डॉजिंग को भी कंसीडर करूं तो ऐसा लगता है कि अब मैं मात्र 8 बार ही डैमेज ले पाऊंगा। जहां हम देखते हैं उसे फिर 25 का डैमेज मिलता है, लेकिन वो अपने अटैक को जारी रखता है और अपने स्किल डॉज को एक्टिवेट करता है, जिससे इसे बताया जाता है अगला अटैक आप डॉज कर लेंगे। जो सुनकर ये अपने मन में सोचता है, उससे पहले ही मैं इस रैट मॉन्स्टर को खत्म कर दूंगा। इतना सोचकर ये तेजी से उस रैट मॉन्स्टर की तरफ बढ़कर उस रैट मॉन्स्टर पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये रैट मॉन्स्टर भी उस पे अटैक कर रहा होता है, जिस कारण से इसे उसके अटैक को काउंटर करना पड़ता है। इसके अटैक को काउंटर करने के बाद इसे बताया जाता है आपने सक्सेसफुली काउंटर को परफॉर्म किया, जिस कारण से आपके इनेमी को एक सिग्निफिकेंट डैमेज लेना होगा। जहां तेसन अपने स्वॉर्ड को उस रैट मॉन्स्टर के कंधे में भोंक देता है, जिससे इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने इस जेंट रैट को 20 का डैमेज दिया। और हम देखते हैं उस रैट मॉन्स्टर को, जो कि कोलैप्स होकर गिर जाता है और इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने जेंट रैट को हरा दिया। इस मैसेज को देखकर ये अपनी सांस छोड़ते हुए कहता है, मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा आसानी से मैंने इसे हरा दिया, तो अब ये रिवार्ड का समय है। जहां हम देखते हैं इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने अपने एक एनिमी को अकेले ही हरा दिया, जिस कारण से आपका एजिलिटी परमानेंटली 2 से इंक्रीज कर दिया गया है, आपका माना परमानेंटली 3 से इंक्रीज कर दिया गया है, आपका स्ट्रॉन्गर स्ट्राइक जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, आपका स्ट्रेंथ परमानेंटली 2 से इंक्रीज कर दिया गया है, आपका एजिलिटी परमानेंटली 3 से इंक्रीज कर दिया गया है और इसे बताया जाता है आपका लेवल इंक्रीज हो चुका है और आप अपने बेस्ट कंडीशन में आ चुके हैं। जहां हम देखते हैं इसके बॉडी को, जो कि गोल्डन लाइट से चमक रहा होता है। इन सभी चीजों को देखकर ये कहता है, मैंने ये एक्सपेक्ट करा था, लेकिन ये फील करना ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। जहां उसके बाद हम देखते हैं इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने फर्स्ट फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया, जिस कारण से आपको रिवार्ड के रूप में एक रैंडम स्टेट इंक्रीज पोशन मिला और फिर से उसे बताया जाता है आपने फर्स्ट फ्लोर के हिडन एलिमेंट को समझ लिया, जिस कारण से आपके सीक्रेट रिवार्ड के रूप में आपको 2 डेसिग्नेटेड स्टेट इंक्रीज पोशन दिया जा रहा है। इन सभी पोशंस को लेकर ये कहता है, पास्ट में इन सभी पोशंस को 50 फ्लोर तक भी प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और ये इन सभी पोशंस को पीना शुरू कर देता है। जहां इसे बताया जाता है आपने एक रैंडम स्टेट इंक्रीज पोशन का इस्तेमाल किया, आपने एक डेस्टिनेटेड स्टेट पोशन का इस्तेमाल किया और इसे बताया जाता है आपके रैंडम स्टेट इंक्रीज पोशन के कारण आपका स्ट्रेंथ 1 से परमानेंटली इंक्रीज हो गया। इन मैसेज को देखकर ये कहता है डेस्टिनेटेड पोशन भी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, जहां इसे फिर से बताया जाता है आपका स्ट्रेंथ 2 से परमानेंटली इंक्रीज हो गया। इन सभी को देखकर ये कहता है मेरा स्ट्रेंथ 3 से एक ही टाइम में बढ़ गया, ये तो बड़ा ही ज़्यादा मस्त है। जहां हम देखते हैं तेसन के स्टेटस विंडो को, नाम कैंग तेसन, लेवल 4, हेल्थ 155, माना 15, स्ट्रेंथ 17, इंटेलिजेंस 16, एजिलिटी 30, अटैक 2, डिफेंस 7,
जहां ये अपने स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और एजिलिटी को देखकर कहता है पहले फ्लोर में ही इस प्रकार का स्टेट होना। पास्ट में इजी मूड में मैंने हर वो बेकार हरकतें करी अपने स्टेट को इंक्रीज करने के लिए। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैंने एक स्किल भी प्राप्त किया। ये कहकर वो अपने स्किल पैनल को खोलता है जहां हम देखते हैं उसके स्पेशल एक्टिवेशन स्किल काउंटर को। इसका माना कॉस्ट 5 होता है और इसका प्रोफिशिएंसी भी 1% होता है। इस स्किल की मदद से ये अपने एनिमी पे काउंटर अटैक कर सकता है जिससे इसके एनिमी को मोर सिग्निफिकेंट डैमेज झेलने होंगे। इस स्किल को देखकर ये कहता है इसे मैंने जितना सोचा था उससे जल्दी प्राप्त कर लिया। ये एक यूजफुल स्किल है डॉज के तरह ही। ये कहकर वो उस रैट मॉन्स्टर के बॉडी पे लेटते हुए कहता है मैंने वो सब कुछ चेक कर लिया जो मुझे चेक करना था। तभी उसे दूसरे प्लेयर्स के बारे में याद आता है तो ये कहता है मैं आश्चर्य हूँ कि वो सब क्या कर रहे होंगे। मैंने फर्स्ट फ्लोर का बेसिक स्ट्रेटजी पहले ही कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया। मेरा कुछ ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये कहकर वो कम्युनिटी को चेक कर रहा होता है